मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे। जाने दे सिसकी थम, जाने दे इस पल की ये गुजारिश है। मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। पानियों को रास्ते तू बनाने दे, रोशनी के पीछे खुद को जाने दे। नंबर यार मेरे पास पहले था यार, वो बदल गया। मेरे पास था कुछ चेंज हो गया है नंबर। मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं। यार देखता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ यार, शायद ऐसे तूने यहाँ फ्रॉड कर दिया फार्मास्यूटिकल। वो स्पेशली आपको मिलने आया था, आपको अटेंड करने के लिए। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बहुत बढ़िया है दिल दीवाने, भेद है क्या जाने,
दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। वो बेचारे 4 कदम चलते थे, वो 40 में भाग जाता था। दिमाग में गलत तो नहीं कह रहा? वो बेचारे ऐसे बैठे होते थे, विनय को देख लिए चलाते हुए, वैसे आए वो जो कॉलेज के गेट के बाद। पहला नवाब दूसरे सब नवाब से पूछता है, अमामी आप तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने गाना बजाना बजाया है? दूसरा नवाब, अमा नहीं मियाँ, हमारे खानदान में तो कभी किसी ने गाना बजाना नहीं बजाया। तो दूसरा नवाब कहता है, अमा मियाँ हमारे चाचा जान के फूफा जान के साले के भांजे अमा मियाँ क्या बजाते थे, अमा लाहौल मिला क्या आवाज थी, अमा कम्बक लोग ऐसे खींचे चले आते थे, ऐसे खींचे चले आते थे, ऐसे खींचे चले आते थे जैसे गुड़ को देख के चाहता। नवाब फिर पूछता, अम्मा मियाँ ये तो बताओ कि क्या बजाया? अम्मा मियाँ क्या बजाते थे? अम्मा सुभान अल्लाह क्या आवाज थी। अम्मा कम्बक लोग ऐसे खींचे चले आते थे, ऐसे खींचे चले आते थे, ऐसे खींचे चले आते थे जैसे गुड़ को देख के छेटा। नवाब को फिर गुस्सा हुआ, यही तो बताओ कि बजाते? अम्मा मियाँ क्या बजाते थे? अम्मा लाहौल मिला क्या आवाज थी। अम्मा कम्बक लोग ऐसे खींचे चले आते थे, ऐसे खींचे चले आते थे, ऐसे खींचे चले आते थे जैसे गुड़ को देख के छेटा। दूसरा नवाब को गुस्सा हुआ, 1 घंटे से पूछा जा रहा हूँ, ये तो बताओ कि बजाते कहते? अम्मा मियाँ क्या बजाते थे? मिल का भोपू बजाया करते थे। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से इतने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। और मैं एक चीज देखूं भैया, ये बात कही थी किसी ने कि यूनिफॉर्म में आना, यूनिफॉर्म में शाम मेरा मैं ही आया हूँ, ये पूरे नहीं हो तुम यूनिफॉर्म में, पूरी तरह से नहीं हूँ, पूरी तरह से नहीं आया हूँ। और मैंने सलिल थोड़ा थोड़ा सा आया, मतलब 2 ही लोग हैं, बाकी के सब जीन्स बीच में आ रहे हैं। और अपने बैग तो खो गए होंगे DI वाले, मतलब कहाँ होंगे? खो दिए होंगे सब, आई कार्ड वगैरह भी सब खो दिए होंगे, सब खत्म। कोई है किसी के पास आई कार्ड? कोई है जिसके पास अभी भी है? किसी के पास नहीं है। बस भैया यही है, बहुत आनंद आ रहा है जिंदगी का, बड़े मजे आ रहे हैं भैया, बारिश हो रही है टनाटन भैया, खूब बढ़िया हो रही है, मजा आ गया। और मुझे याद आ रहा है, वो भूल जाऊंगा भाई, 2 मिनट। एक रिक्वेस्ट है, मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मुझे जलाने से पहले, मेरे मरने के बाद मुझे जलाने से पहले, ऐ दोस्तों इस दिल को निकाल देना, ऐसा ना हो वो भी जल जाए जो इस दिल में रहा था। हम अपने कुछ कामों को छोड़कर, कोई अपना बिजी समय निकाल के कहीं ना कहीं से अपना बेस्ट एफर्ट्स करके आज यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच में भी एक शख्स ऐसे हैं जो कि 500 किलोमीटर दूर से स्पेशली हमारे प्रोग्राम को अटेंड करने आए हैं। मिस्टर सलील अग्रवाल, प्लीज इधर आइए। पढ़ने से बहुत घबराता था, विशेष रूप से इंग्लिश से। इंग्लिश का तो हर पीरियड छोड़ना ही छोड़ना होता था। हमारे साथ का एक मित्र था, संजय भाई जानते हैं, जितेंद्र जीत सिंह, उसी के मकान में मैं किराए पर रहता था। और हम दोनों लोग क्या करते थे कि सुबह जाते थे, सुबह से लेके इंटरवल तक की तो सारी पीरियड अटेंड करते थे। उसके बाद वो इंग्लिश के आ जाता था तो ये लगता था कि यार अब निकल लो यहाँ से। बाहर ज्योति किताब वाला था, उसके यहाँ किताबें रखी, 25 पैसे घंटे पर किराए साइकिल मिलती थी। वो 12 से 3 वाला शो जो है कहीं पे भी जाके देखा, आके किताबें उठाई और किताबें उठा के वापस, मतलब इंटर तक पढ़ाई की नहीं समझ लो। कभी कभार तो हाफ पैंट में या भगवान टाकी के पास आके
बदमाशियाँ करना सबके साथ में, ये सब करा करते थे। पढ़ने में ध्यान बिल्कुल नहीं था। फिर से एक नई ऊर्जा का संचार जो आप लोगों ने करा है, ये शायद फिर एक लंबे सफर पे ले जाएगा। किसी कामना के साथ फिर मिलेंगे जल्दी मिलकर। तो मैं और मेरे साथ राजेश भाई भी थे। हम लोगों ने बैंक का टेस्ट दिया और उसमें मैं इंटरव्यू में रह गया, डिडंट क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर हमने सोचा चलो थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए, तो हमने प्राइवेट RBS से हमने M.Com की सोची, लेकिन उसी दौरान मेरे फादर एक्सपायर कर गए बड़ा सडन। तो फिर पढ़ाई और ये कैरियर से बिल्कुल नाता टूट गया। फिर जो घर में था, जो व्यवसाय था हमारा ट्रांसपोर्ट का, उसी को थोड़े दिन संभाला। और उसके बाद फिर वो जिद्दोजहद जो कैरियर की या रोटी की या पैसे की जो शुरुआत हुई, वो दिन है कि आज का दिन है। कुछ चलिए बस जिंदगी यूं ही चलती रहेगी दोस्तों, अगर हम यूं ही मिलते रहे। मैंने डांस किया था। और डांस क्या किया था? और डांस भी बहुत अलग टाइप का डांस था। घाघरा वागरा पहना हुआ था मैंने। कहाँ मिलेगा ऐसा घाघरा। और वो क्या हुआ, मैं घाघरा वागरा पहन के स्टेज के पास तैयार हो गया। अब जब मैं डांस कर रहा था तो मैंने एक नोटिस करी कि लोग बहुत हंस रहे थे, बहुत ज्यादा हंस रहे थे। और आगे भी काफी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे स्टेज के पास से पीछे तक, और कपूर साहब वगैरह बहुत हंस रहे थे। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा कि हंस क्यों रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाद में मेरे लड़कों ने बताया कि विपिन तू उछल उछल के डांस कर रहा था, घाघरा पहना हुआ था, तेरी सारी टांगे दिख रही थी, तू उछलता था तेरी टांगे दिखती थी। उसी बात पे सबको बड़ी हंसी आती थी, मजा आता था। और मुझे मालूम नहीं कि ये सब भी चल रहा है। दीपक अरोड़ा जी हमारे हैं। हमारा जो वो लगा था NSS कैंप लगा था, उसमें रात के 11 बजे खाना खाने के बाद लाइटें बंद करी, फिर लाइटें जलाई, फिर इन्होंने एक लड़के की चद्दर उठा के सबको बिल्कुल उनके ओरिजिनल अवतार में खड़ा करना शुरू किया। एक तरफ से पूरे रूम के अंदर सब खड़े हो गए थे और मैं लेटा हुआ था। मेरे पहले अनुराग सिन्हा था। अनुराग सिन्हा ने अंदर से वो निकाली हॉकी। जब हॉकी निकाली, दीपक कहता है नहीं बस बस इसके आगे नहीं हुआ। तो सारे वहीं तक अनुराग ने जब हॉकी निकाली, उस हॉकी से दीपे ने रोक दिया। वो सारे बाकी जितने थे वो सब फिर चद्दर के अंदर चले गए। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बन के रहेंगे हम खिरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों
सबा बावे वफा रहे न रहे हम महका रहेंगे बनके कहे बनके सबा बावे वफा जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे बनके करीब बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम बनके करीब बनके सबा बागे वफा सुनो गांव वालों, कल जुग खरान बा, परधनवा बेईमान बा, अधरंगी हैरान बा। सुनो गांव वालों, कल जुग खरान बा, परधनवा बेईमान बा, अधरंगी हैरान बा। सदन में हुआ था ये। औरतों की तरह मुंह ढक कर सोने वाले कीचड़ों, प्रधान तुम्हारी बहन बेटियों के गर्म गोश्त का रोजगार करता है और तुम लोग हिजड़ों की तरह सो रहे हो। सो जाओ, हमेशा के लिए सो जाओ। क्या बात है। अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे। तुझे खबर ना होगी तेरी कीमत, पर तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है मेरे दोस्त, वरना जनाजा और बारात एक ही समान है।